प्रोनाउंसिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस का सोशल हेल्थ का पार्ट 4 सीखने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में हम साइबर क्राइम के आगे वाला हिस्सा पढ़ते हैं। देख लो, अब तक हमने इसके अगले वाला हिस्सा जो कि सेल्फी था, देन आउटडोर्स गेम के बारे में था, वो सब सीखा है। अब आगे साइबर क्राइम्स क्या होता है देख लो। तो इंटरनेट माय फ्रेंड में आपको विजिट करना है वेबसाइट को, जो कि है www.cyberswachhtakendra's.gov.in। आप यहाँ पर जाकर कौन कौन से आपको प्रिकॉशंस दिए क्या है वो सब देख सकते हो। तो अगला पॉइंट सीखते हैं हम साइबर क्राइम्स। फर्स्ट वन पॉइंट है, बैंक्स कंटिन्यूअसली स्प्रेड द मैसेज ऑन मोबाइल phones about not to disclose the Aadhaar, PAN, credit card, debit card number and other personal information if demanded by any person। अब बैंक्स हमें मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा बहुत बार बताते हैं कि आप अपना डिस्क्लोज यानी कि किसी को मत बताओ मत। क्या बताओ मत? तो आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन आप बताओ नहीं, जिसकी वजह से आपका जो बैंक है, बैंक अकाउंट हैक हो सकता है और उससे पैसे वो निकाल सकते हैं। इसलिए आप कभी भी अपना बैंक वगैरह कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत करिए। कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी वगैरह नंबर वगैरह कुछ मांगते नहीं है। यहाँ पर अब जो एटीएम कार्ड द्वारा जो चोरियां होती है, इसे साइबर क्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे वेब सीरीज भी आ गई है, पिक्चर्स भी है, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा माहिती आपको हो सकेगा। डू नॉट डिस्क्लोज योर पिन टू एनीवन व्हाइल विथड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम मशीन और परचेसिंग थ्रू द कार पेमेंट। व्हाई सच इंस्ट्रक्शन आर गिवन। अब अपना जो एटीएम कार्ड का नंबर होता है तो उसका पिन यानी कि पासवर्ड आप किसी को बताओ मत पैसे लेते वक्त, क्योंकि नहीं तो पेमेंट करते वक्त आप क्या करो, अपना खुद का पिन नंबर अपने हाथ से डाल दो। वो भी वहां पर लिखा होता है एटीएम मशीन में कि ऊपर हाथ रखिए और नीचे बटन दाबिए। क्यों? तो किसी को दिखाना मत। अगर एटीएम कार्ड का अगर आपने किसी को नंबर दे दिया, पासवर्ड दे दिया, तो वो गलत इस्तेमाल कर सकता है, आपके पैसे जा सकते हैं अकाउंट के। आगे, कंज्यूमर्स आर डिसाइडेड बाय शोइंग सुपीरियर आइटम ऑन वेबसाइट बट एक्चुअली सेलिंग द आइटम ऑफ आइदर इंफीरियर क्वालिटी और इम्पेयर्ड वंस। अब और एक होता है, देख लो, कंज्यूमर्स को सुपेरियर आइटम्स दिखाए जाते हैं वेबसाइट में। सुपेरियर यानी कि बहुत अच्छा माल दिखाए जाते हैं, जैसे कि शूज होते हैं, ज्वेलरी होती है, अलग अलग आइटम्स होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पे कुछ चेयर्स वगैरह रहने दो, मोबाइल फोन्स रहने दो, तो वो दिखाई जाते हैं कि ये आपको कम पैसे में मिलेगा, मगर एक्चुअली इंफीरियर क्वालिटी, बहुत ही बैड क्वालिटी का, नहीं तो इम्पेयर्ड वंस, यानी कि हमने बहुत बार सुना होगा कि मोबाइल के बॉक्स में साबुन मिल गया, शूज वगैरह बॉक्स में आपको स्टोन्स मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं। तो ये क्या है? तो साइबर क्राइम्स। हम पहले से ही पेमेंट कर देते हैं एटीएम कार्ड की वजह द्वारा, और जो माल हमारे पास पहुंचता है तो वो तो इंफीरियर क्वालिटी, घटिया माल होता है, नहीं तो कुछ दूसरा ही उसमें आता है, यानी कि मोबाइल की जगह पत्थर आते हैं, साबुन आता है। वैसे बैंक ट्रांजेक्शन आर डन बाय यूजिंग पिन विदाउट द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर्स। अब बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं जैसे कि यूजिंग पिन, तो ये भी क्राइम है। विदाउट नोइंग द कंज्यूमर, यानी कि जिसका अकाउंट है उसको पता भी नहीं चलता और उसका बैंक का पिन दूसरा व्यक्ति डालता है और उसके अकाउंट से पैसे ले लेता है। Then confidential information about government institute and companies is obtained from internet with the help of computer program or other ideas and misuse। अब जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट्स होती है, कंपनीज होती है, उनपे एग्जाम्पल के तौर पे आधार कार्ड का जो सिस्टम है, तो उसके ऊपर सारे जो इंडिया के लोग हैं उनकी बर्थ डेट होगी, उनका पास और एड्रेस होगा, नाम होगा, तो ये इंफॉर्मेशन होती है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कि हैकिंग का जो प्रोग्राम होता है और अलग आइडियाज लगाकर क्या करते हैं, मिसयूज कर देते हैं। तो इनके वजह से इसे
दिस इज कॉल्ड हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, हैक करना इंफॉर्मेशन। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का साइबर क्राइम ही है। Nowadays, crimes like opening a fake account on Facebook and displaying false information and thereby teasing the girls or exploiting them financially. अब क्या कि Facebook, Instagram, Snapchat ऐसे अकाउंट्स पे क्या करते हैं, फेक अकाउंट बनाते हैं लोग और डिस्प्लेइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, और उस पर गलत इंफॉर्मेशन बताई जाती है। एंड देयर बाय टीजिंग द गर्ल्स, गर्ल्स को टीच करना यानी कि छेड़खानी करते हैं ऑनलाइन, और एक्सप्लॉइटिंग देम फाइनेंशियली, कुछ धमकियां देकर उनसे पैसे मांगते हैं। तो ये भी क्या होता है, साइबर क्राइम। अब बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि फेसबुक पे कोई लिंक भी आती है, उसे ओपन हम करते तो क्या होता है कि वहां पर कुछ चीजें बेचने का बोलते हैं, तो वो हम खरीद देते, एक्सप्लॉइट करते हैं फाइनेंशियली, यानी कि पैसे तो वहां से वो लेकर जाते ऑनलाइन, मगर कुछ माल आता नहीं, ऐसे भी होता है। देन मिसयूज और इलीगल सेल ऑफ रिटन लिटरेचर, सॉफ्टवेयर, फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक एक्सेट्रा ऑफ अदर्स बाय ऑब्टेनिंग फ्रॉम इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरेसी। अब पायरेसी का बहुत अभी चालू है। क्या चालू है, तो मिसयूज एंड इलीगल सेल है। बहुत सारे लिटरेचर बुक्स होते हैं जो कि मार्केट में पैसे से खरीदा जाना चाहिए, मगर उसके पीडीएफ स्वरूप में बहुत सारे आपको नेट पर भी बुक्स मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो राइटर होता है उसको बहुत सारा नुकसान होता है, क्योंकि उसको अब ये पीडीएफ बहुत शेयर हो गई तो उसके बुक्स कौन खरीदेगा। अगर पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी तो बुक्स कोई खरीदेगा नहीं उसका, तो ये क्या है, सारा उसका लॉस है। देन सॉफ्टवेयर का भी ऐसे होता है, फोटोज का, वीडियो, म्यूजिक, ये सब क्या होते हैं, कंपनी के पेटेंट होते हैं, उनके हक होता है उस पर। बहुत बार आपने भी सुना होगा इस मूवी का पायरेसी बाहर निकला है, यानी कि बीच में एक मूवी आई थी जो कि रिलीज होने से पहले ही उसके पायरेटेड वर्जन आया था। तो आई थिंक वो उड़ता पंजाब नहीं तो कुछ होगा। तो रिलीज होने से पहले ही पायरेटेड कॉपीज आ गई थी मार्केट में, और वो कॉपीज यानी कि वीडियोज बहुत सारे लोगों ने देखी थी। तो इससे क्या हो गया, उस मूवी को बहुत सारा लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि अगर बाहर फ्री में आपको मूवी आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पे मिलती है तो आप क्यों जाएंगे थिएटर्स में देखने के लिए। तो इसे बोलते हैं पायरेसी। ये भी क्या है, साइबर क्राइम का एक प्रकार। आगे देख लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज ऑल्सो मिसयूज्ड बाय सेंडिंग derogatory मैसेज, स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर्स एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया होता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और अलग ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। तो यहाँ पर डेरोगेटरी यानी कि जिससे वजह से झगड़ा हो सकता है, दूसरे इंसान को एंगर आ सकता है, राग आ सकता है, ऐसे मैसेज हम दूसरे को भेजते हैं। स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर्स, जो पिक्चर्स सेंड नहीं करने चाहिए, ऐसे पिक्चर्स लोग लीक करते हैं, उनकी वीडियोस लीक करते हैं, इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। कई बार ऐसे भी केसेस होएगी कि कहां से किसी इंसान के, यानी कि लेडीज रहने दो, जेंट्स रहने दो, उनके पिक्चर्स, वीडियो स्प्रेड होने के कारण उनके सुसाइड किए हैं उन्होंने। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स, यानी कि जिससे झगड़े हो सके, फ्लेम यानी कि आग। अब आग का यहाँ पर ऐसे मतलब नहीं कि जिसकी वजह से तनावपूर्ण स्टेटमेंट्स भेज देते हैं, किसी महापुरुष के बारे में गंदी बात कहते हैं, किसी इंसान के बारे में गंदी बात कहते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। आगे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया लाइक ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप अकर्स वेरी फास्ट। अब ईमेल से, फेसबुक, व्हाट्सएप से बहुत ही जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। However, our personal information and phone number are automatically spread. मगर इससे क्या होता है कि हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन और फोन नंबर्स भी ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है। कैसे, तो अगर आप किसी ग्रुप में वो मैसेज भेज रहे हो तो किसने भेजा है वो तो देखते हैं। तो अगर वो नंबर सेव नहीं है हमारे पास तो भी हम उस
नंबर पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप में क्या होता है, उस इंसान को मैसेज भेज सकते हैं ना, यानी कि इनडायरेक्टली आपका मैसेज बहुत सारे लोगों के पास जाता है, एंड देयर बाय रीचेस द अनवांटेड पर्सन विच लीड्स टू मेल प्रैक्टिस ऑफ इनकमिंग अननेसेसरी मैसेज। और इसकी वजह से क्या होगा, अनवांटेड पर्सन यानी कि जिनके पास आपका नंबर नहीं जाने चाहिए ऐसा लगता है, उनके पास भी ऐसा नंबर जाता है, और अननेसेसरी मैसेजेस आ सकते हैं आपको, हाय हेलो वगैरह भी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप सोशल मीडिया का कैसे यूज कर रहे हो। सम ऑफ सच मैसेज आइदर इम्पेयर ऑफ शट डाउन टू मोबाइल एंड द कंप्यूटर। कभी कभी इन मैसेज के कारण बहुत सारे लोग अपना मोबाइल, अपना कंप्यूटर सिस्टम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, अपना सिम कार्ड चेंज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, तो साइबर क्राइम के कैटेगरी में आते हैं। कमिटिंग सच क्राइम्स इज ऑल्सो मेंटल इलनेस। जो लोग ऐसे हरकत जो करते हैं साइबर क्राइम्स, वो भी क्या है, एक प्रकार है मेंटल इलनेस का, यानी कि दिमागी बीमारी का। लेटर ऑन द क्रिमिनल आल्सो फेस टू मेंटल स्ट्रेस। इसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी बहुत आता है, दिमाग पर बहुत जोर आता है उस व्यक्ति के। साइबर क्राइम यूनिट हैज बीन न्यूली लॉन्च इन पुलिस डिपार्टमेंट। अब पुलिस डिपार्टमेंट में अलग एक यूनिट बना है जो कि साइबर क्राइम, यानी कि जो सिर्फ साइबर क्राइम्स पे ही ध्यान देता है। साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स कलेक्ट द डिटेल, इन्वेस्टिगेट द साइबर क्राइम एंड देयरबाय फाइंड द क्रिमिनल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। साइबर क्राइम वाले जो होते हैं वो डिटेल्स निकालते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, चौकसी करते हैं, और उसके बाद क्रिमिनल को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यानी कि इनको कहीं भागने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ये टेक्निकली होशियार होते हैं। इनको सिर्फ इंटरनेट की मदद से आईपी एड्रेस निकालते हैं उस सिस्टम का, उस क्रिमिनल कहाँ पे है, कौन सा अकाउंट है, कहाँ पर रहता है, कब अकाउंट ओपन किया, कहाँ से उसने क्राइम को अंजाम दिया, ये सब निकालना पड़ता है। इस पर बहुत सारी सीरीज आई है, आप इंटरनेट पर जाकर जानकारी ले सकते हो व्हाट इज द साइबर क्राइम। आगे देख लो, डू यू नो आईटी एक्ट 2000, दिस हैज बीन इनेक्टेड सिंस 17 अक्टूबर 2006 एंड बीन अमेंडेड इन 2008। अमेंडेड यानी कि मॉडिफाई करना। आईटी एक्ट 2000 में आया 17 अक्टूबर 2000 में, और उसको मॉडिफाई कर दिया 2008 में। पर्सन कमिटिंग द साइबर क्राइम हैज टू फेस पनिशमेंट लाइक इम्प्रिजमेंट, यानी कि उसके जेल जाना पड़ सकता है फॉर 3 years, 3 साल के लिए। और क्या होता है, फॉर 3 years एंड फाइन अप टू 5 लाख, 5 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ता है। Maharashtra is the forefront in controlling the cyber crime and it has been proved to be first state to start a separate cyber crime unit. महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जो कि साइबर क्राइम के लिए जिसने अलग से साइबर क्राइम यूनिट ऐसा स्टार्ट किया है। आगे देख लो, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब लाफ्टर क्लब की आपको डायग्राम दी है, तो आप सबको लाफ्टर क्लब से आप परिचित होंगे कि क्या होते हैं, कि जहाँ लोग गार्डन वगैरह में आकर बहुत जोर जोर से हंसते हैं, तो ये होता है लाफ्टर क्लब। हैव यू सीन द लाउडली लाफिंग सिटीजन इन द मॉर्निंग इन पब्लिक गार्डन्स? पब्लिक गार्डन्स में आपने देखे होंगे कि सिटीजन्स आ रहे हैं और वो जोर जोर से हंसते हैं। नेम दिस ऑफ दिस न्यूली पॉपुलराइज्ड कांसेप्ट इज लाफ्टर क्लब। दिस पीपल रिलीव देयर मेंटल स्ट्रेस बाय लाफिंग लाउडली। तो क्या करते हैं, अपना जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो दूर करते हैं, किससे, लाफिंग लाउडली, बहुत जोर से हंसने की। जो मूवी आई थी देख लो, मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो उस डॉक्टर को भी जब राग आता था तो क्या करता था, जोर से हंसता था। तो देख लो, वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेशन लाइक एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स, पीयर्स, कजिन्स, टीचर्स एंड मोर इंपॉर्टेंट पेरेंट्स, नथिंग डाउन द फीलिंग एंड एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग विद नियर एंड डियर वन हेल्प अस टू रिलीव द स्ट्रेस। तो आपको क्या करना है, देख लो, एक्सप्रेशंस अपने बताने, किन को, बाय एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन, अच्छे संबंध बनाकर, फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स यानी कि सेम एज ग्रुप वाले लोगों के साथ, बच्चों के साथ आपके फ्रेंड्स होंगे, कजन्स आपके भाई बहन होते हैं, टीचर्स अपने टीचर के साथ, एंड मोर इम्पोर्टेंटली पेरेंट्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके माँ बाप, इनके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए। आपको जो परेशानियां है वो आप उनको बताना है,
नोटिंग डाउन योर फीलिंग्स, आपको क्या फील हो रहा है, क्या परेशानी है, एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, नोट डाउन कर दो हमको क्या फील हो रहा है, और वह फीलिंग्स आप अपने मम्मी पापा को बताओ। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होते हैं, मगर हम वो बता नहीं पाते और हम गलत इंसान से वो पूछते हैं, नहीं तो अपने दोस्त भी होते हैं कुछ, उनसे पूछते हैं, मगर वहां से हमें ठीक इंफॉर्मेशन आएगी ही, ऐसा नहीं होता। तो आपसे जो एक्सपीरियंस्ड है, जैसे कि टीचर्स ले लो, पेरेंट्स ले लो, बड़े भाई बहन है, इनसे आप डिस्कस करते जाओ। इससे क्या होगा, नियर एंड डियर यानी कि जो पास भी है आपके, और डियर दिल के भी पास हो, तो इनको बताने की वजह से आपको स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। फॉस्टरिंग द हॉबीज लाइक मटेरियल कलेक्शन, आपकी जो हॉबीज है उनको आप इंकरेज कर दो, जैसे कि मटेरियल कलेक्शन कुछ भी होता है, कॉइन कलेक्शन होता है, कुछ लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीजें यानी कि अलग अलग पेपर्स होते हैं वो भी कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग को बुक कलेक्शन का शौक होता है, कुछ को फोटोग्राफी, फोटो खींचना, रीडिंग, कुकिंग का, स्कल्पचरिंग यानी कि आर्ट्स बनाने का, मूर्तियां वगैरह, ड्राइंग का होता है, कुछ लोगों को रंगोली निकालने का, डांसिंग करने का, ऐसे शौक होते हैं, हॉबीज होते हैं। तो ये क्या करती है, हेल्प अस टू प्रॉपर्टी यूटिलाइज द फ्री आवर्स, यानी कि जो हमारे फ्री आवर्स है, जो हमें जिस टाइम पे हमें काम नहीं है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए काम आते हैं। इससे क्या होता है कि निगेटिव थॉट हमारे दिमाग में नहीं आते और हम हमारी सोशल हेल्थ दैट इज मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। बाय डाइवर्टिंग द एनर्जी एंड माइंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आर ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज। हमारे जो थॉट्स होते हैं और माइंड होता है वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ मुड़ता है। इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स अपने आप न्यूट्रलाइज कम होते जाएंगे और बंद होते होंगे। आगे देख लो, व्हाई डू वी वेट फॉर द पीरियड्स ऑफ म्यूजिक, पीटी, ड्राइंग इन द क्लासरूम। आपको पीटी का पीरियड जो होता है ग्राउंड पर ले जाते हैं, म्यूजिक का रहेगा, ड्राइंग, ये पीरियड आपको बहुत अच्छी लगती है, क्यों, वहां पर आपको सीखना नहीं है, आपके क्या सीखना है, जो चीजें आपको अच्छी लग रही हो वो वहां पे सिखाते हैं। ड्राइंग ले लो, म्यूजिक ले लो, खेलना है अच्छा लगता है तो आपको पीटी का पीरियड बहुत अच्छा लगेगा, बराबर। तो देख लो क्या है, लर्निंग एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक, लर्न करना, गाने सुनना, सिंगिंग कीप्स अप हैप्पी, इसकी वजह से हम हैप्पी रहते हैं, ड्राइव्स अवे द स्ट्रेस, और स्ट्रेस हमारा कम होता है। म्यूजिक हैज द पावर ऑफ चेंजिंग द माइंडसेट, म्यूजिक को क्या कैपेबिलिटी है, पावर है उसको संगीत में, कि हमारा मूड चेंज कर सके, माइंडसेट चेंज कर सके। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ इंसान जब निराश हो जाते हैं तब रेडियो पर अपने ग्रामोफोन ऐसे जो कारवा होता है तो उस पर अपने पसंदीदा म्यूजिक लगाते हैं और रिलीफ मिलता है। कई तो ऐसे है कि जैसे देख लो गाने सुनते हैं तब उनको अलग अलग नए थॉट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका म्यूजिक सुनते सुनते उनको आता है। तो इतनी पावर है म्यूजिक में। इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम इज अनपैरेलल, और उतना ही इंपॉर्टेंस है आउटडोर गेम्स को। देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स लाइक इट कॉजेस फिजिकल एक्सरसाइज, आपका व्यायाम होता है, इंप्रूव डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आपका बढ़ता है स्पोर्ट्स के कारण, क्योंकि उससे वो नियम आपको, जब आप वो नियम सारे पालन करोगे तभी वो आप गेम में रहते हो, तभी जीतेंगे। इंटरेक्शन एंड टेंडेंसी ऑफ यूनिटी, यूनिटी आपकी बढ़ जाती है एक दूसरे को मदद करने के, जैसे कि कबड्डी ले लो, खो खो ले लो, टीम टीम वर्क जहां पर चाहिए वहां पर यूनिटी बढ़ जाती है। लोनलीनेस इज ड्रिवन अवे, और इससे क्या होगा, अगर आप टीम में थे आपको उनके साथ बॉन्डिंग अच्छा होता है और आपका लोनलीनेस यानी कि अकेलापन जो होता है वो निकल जाता है, एंड पर्सन बिकम मोर सोशल, और जो पर्सन होता है वो ज्यादा से ज्यादा सामाजिक तौर पे रिश्ता अच्छी तरीके से बना सकता है। रेगुलर एक्सरसाइजिंग, मसाजिंग, विजिटिंग द स्पा टू हेल्प टू रिलीव द स्ट्रेस, रेगुलर एक्सरसाइज करना,
मालिश, मसाज यानी कि मालिश करके लेना, विजिटिंग स्पा। तो इन सारी चीजों से हमें जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। योगा इज नॉट लिमिटेड फॉर आसनास एंड प्राणायाम बट इट इंक्लूड डिसिप्लिन। योगा में भी आसन और प्राणायाम सिर्फ नहीं होते, तो उसमें डिसिप्लिन भी होता है, क्योंकि हर एक जो आसन होता है उसके करने का तरीका होता है और उसी तरीके से वो करना पड़ता है। एंड बैलेंस एंड गुड फूड एंड मेडिटेशन ऑल्सो। डीप ब्रीदिंग यानी कि ज्यादा समय तक ज्यादा अंदर ब्रीथ करते हैं और वो ज्यादा समय तक अंदर रखते हैं और बात बाहर निकालना है, तो इसे डीप ब्रीदिंग कहते हैं। योगिक स्लीप होता है, योगासन होता है, ये सारे गुड हेल्थ है, गुड फॉर द हेल्थ। मेडिटेशन हेल्प्स टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन। मेडिटेशन की वजह से हमारे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। इट इम्पार्ट्स पॉजिटिविटी इन आवर टेम्परेंट, हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी भर देता है। मेडिटेशन हेल्प्स द स्टूडेंट टू इंप्रूव कंसंट्रेशन इन देयर स्टडीज। तो क्या होता है, मेडिटेशन की वजह से स्टडीज में आपके पढ़ाई में उसका फायदा होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। Deliberate inculcation of characters like time management, planning of or duties, and decision power is nothing but cultivating the socially strong and ideal personality. अब आइडियल पर्सनैलिटी बनाना है, सोशली स्ट्रांग बनना है हमें, यानी कि मजबूत। तो जो हमारी ड्यूटीज है यानी कि जो हमारे काम है उनका प्लान करना चाहिए कि इतने बजे उठूंगा, इतने से इतने बजे तक काम करना है, घर का भी कुछ होता है, नहीं तो पढ़ाई करनी है, इसके बाद स्कूल में जाना है, स्कूल से या इतने वक्त आऊंगा, वापस मेरा खाने का कुछ रहेगा, वापस पढ़ाई करनी है, ट्यूशन को जाना है। तो इसका आपके पास प्लानिंग होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट और डिसीजन पावर, कौन से टाइम पे क्या डिसीजन होना। तो इससे के वजह से आपकी सोशली स्ट्रांग और आइडियल पर्सनैलिटी बन जाती है। वी हैव ऑल द वेज टू मैनेज आवर स्टडीज, however if it not successful due to certain reason it leads to some serious problem like depression and frustration. अब हम ये सारे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के हो गए वेज, अलग अलग उपाय, मगर कुछ रीजंस की वजह से वी आर नॉट सक्सेसफुल, यानी कि हम सक्सेसफुल नहीं हो गए, तो हमें क्या आता है, डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, यानी कि हम निराश हो जाते हैं। मेडिकल एडवाइस, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी आर अवेलेबल फॉर सच पर्सन। अब मेडिकल एडवाइस यानी कि कुछ दवाई देते हैं, काउंसलिंग करते हैं लोग, यानी कि जो हमारे साथ बोलते हैं, हमारे मन में क्या विचार है, कैसे है, वो बाहर निकालते हैं सब। एंड साइकोथेरेपी, साइकेट्रिस्ट के पास थेरेपी लेते हैं। तो ऐसे इंसानों को वहां पे जाना चाहिए, नहीं तो उनके जो क्लोज वंस है उन्होंने उस पर्सन को लेके जाना चाहिए कि हम ऐसे साइकोथेरेपी लेते हैं आपके प्रॉब्लम्स के लिए। Similarly, many NGOs are also provide helping hand. Let us see information about some of them. NGOs यानी कि NGO means नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो अपने जो छोटा ग्रुप होता है और वो लोग हेल्पिंग हैंड्स, लोगों की मदद करना चाहिए। इसके बारे में कुछ हम पढ़ते हैं आगे, तो उससे पहले ऑलवेज रिमेंबर में देख लो, नेचर इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का सबसे अच्छा फ्रेंड कौन सा है, तो नेचर। हॉबीज लाइक गार्डनिंग, गार्डनिंग यानी कि जो गार्डन में अच्छे अच्छे पौधे लगाना, बर्ड वॉचिंग, पक्षियों को देखना, लिंगरिंग इन नेचर, घूमना उस नेचर में, रियरिंग डोमेस्टिक एनिमल, जो डोमेस्टिक एनिमल है उनको पालना, एक्सेट्रा हेल्प्स टू क्रिएट पॉजिटिव माइंडसेट। इसकी वजह से पॉजिटिव माइंडसेट बना होता है हमारा। इंप्रूव कॉन्फिडेंस, इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी लेवल बढ़ जाता है। सोशल हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय कीपिंग आवरसेल्फ अवेयर अबाउट हैपनिंग अराउंड अस। हमारे आसपास जो हो रहा है उसके बारे में हम अवेयर यानी कि जागरूक रखना चाहिए, इसकी वजह से हमारा सोशल हेल्थ अच्छा रहेगा। न्यूट्रलाइज द नेगेटिव थॉट्स, और हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है उनको न्यूट्रलाइज, कम कर देना, फिनिश कर देना है। जैसे कि रिवेंज, किसी चीज का आपके मित्र होते हैं, उनसे बदला लेने की आपकी जो भावना होती है वो कम करना है, बंद करना है आपको। बदला किसी का चीज का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, इसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाता है रिवेंज के कारण। आगे देख लो, यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको, ये फर्स्ट वन है एनजीओ। तो क्या करते हैं देखो,
This movement has been started by 45 different well-known organizations like WHO, Tata Trust, etc. अब यूनिफाइड मूवमेंट ऑफ अगेंस्ट टोबैको, जो तंबाकू होती है उसके अगेंस्ट यानी कि इसके विरुद्ध जो मुहिम है उसमें 45 ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस काम को सपोर्ट करती है, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा ट्रस्ट है। तो ये क्या करती है देख लो, दिस मूवमेंट इज एक्टिव फॉर कंट्रोलिंग द टोबैको कंजम्पशन। तो लोगों को टोबैको कंजम्पशन से रुकवाती है कि आप तंबाकू का सेवन मत करिए, एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू एक्टिविस्ट अगेंस्ट टोबैको। और जो एक्टिविस्ट है यानी कि जिनको लत लग गई है तंबाकू की, टोबैको की, तो उनकी लत कैसे छुड़ाई जा सके इसके लिए प्रयास करती है। तो ये हो गया पहला यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको। आपके स्कूल में भी देख लो स्कीम आई होगी कि दिस एरिया इज टोबैको फ्री। आज से हम शपथ लेते हैं कि हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, तंबाकू खरीदेंगे नहीं। तो एक क्या था, इस मूवमेंट का ही एक हिस्सा था। आगे देख लो क्या है, सलाम मुंबई फाउंडेशन। तो देख लो यहाँ पर, दिस ऑर्गेनाइजेशन रन प्रोग्राम इन वेरियस स्कूल्स इन मुंबई टू एम्पावर द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम एरिया। जो स्लम एरिया, झोपड़पट्टी का जो एरिया है मुंबई का, वहां पे ए सलाम मुंबई फाउंडेशन अपना प्रोग्राम चलाती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड बिजनेस। उन बच्चों को अच्छा शिक्षण दे सके, स्पोर्ट्स खेल में आ सके, आर्ट्स अलग अलग आर्ट्स सिखाते हैं, बिजनेस करने के लिए वो मदद कर देते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज द चिल्ड्रन टू टेक एजुकेशन बाय हेल्पिंग देम टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। उनको एजुकेशन लेने में हेल्प करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप पढ़ाओ, पढ़ाई के अलग अलग कारण देते हैं उनको, एंड लाइफस्टाइल, उनकी हेल्थ इंप्रूव करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं यानी कि उनका जीवन। स्लम एरियाज में जो बच्चे पढ़ाई से दूर होते हैं उनको वापस उस प्रभाव में लाने का काम इस सलाम मुंबई करती है। दिस ट्रस्ट हैज मेड सम डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र कंप्लीटली टोबैको फ्री थ्रू द हार्ड वर्क। अब इस सलाम मुंबई फाउंडेशन में कुछ महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है उनको टोबैको फ्री बना दिया है, यानी कि वहां पर कोई भी टोबैको नहीं खरीदता, बेचता नहीं। Since the year 2002, this organization is working with various schools in urban and rural areas for making the society tobacco free. अब 2002 से ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जो स्कूल से, अर्बन शहरी भाग है, रूरल गांव का जो एरिया है, उनके स्कूल में जाते हैं, उन स्कूलों में, और उसको बोलते हैं कि आपकी सोसाइटी टोबैको फ्री होनी चाहिए। उनसे शपथ लेते हैं कि आज से हम टोबैको का सेवन नहीं करेंगे, अगर नहीं कर रहे हो तो हम कभी फ्यूचर में भी नहीं करेंगे इसे। दिस प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट इज अबाउट 200 स्कूल्स इन मुंबई एंड 40,000 स्कूल इन द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब इस प्रोग्राम में 200 स्कूल है मुंबई के और 14,000 स्कूल है अलग अलग हिस्से महाराष्ट्र के इंक्लूड। द ओथ ऑफ फ्रीडम फ्रॉम टोबैको इज टेकन इन एवरी स्कूल। ओथ यानी कि शपथ लेते हैं एवरी स्कूल के चिल्ड्रन से, उनके टीचर से, कि फ्रीडम फ्रॉम टोबैको यानी कि हम तंबाकू से परहेज करेंगे एज पर द गवर्नमेंट लेटर, एक कागज पर लिखकर। अब लास्ट वाला इसमें से पॉइंट, गवर्नमेंट स्कीम्स। अब देख लो गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम्स है, जैसे कि फोन नंबर एंड हेल्पलाइंस आर पब्लिश इन न्यूज़पेपर टू हेल्प द चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस एंड फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब बच्चों को कौन सा भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनके फिजिकल होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने फोन नंबर और हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किए। चिल्ड्रन कॉन्टेक्ट टू हेल्पलाइन टू नैरेट देयर प्रॉब्लम। अब उस हेल्पलाइन पर कॉल कर वो अपना प्रॉब्लम नैरेट यानी कि बता सकते हैं। आगे जो काउंसलर्स होते हैं वो उनका नाम कहीं भी रिलीफ नहीं करते, उनको जो सोल्यूशन होता है वो दे देते, जैसे कि चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, ऐसे बहुत सारे। अब ये काउंसलर्स क्या करते हैं देख लो, प्रॉपर हेल्प एंड गाइडलाइंस आर ऑफर्ड टू चिल्ड्रन। ये क्या करते हैं, प्रॉपर हेल्प देते हैं और गाइडलाइन कि आपको जीवन में क्या करना है, आगे इस परेशानी का क्या कारण है और इस पे सोल्यूशन भी क्या है।
ये सारा बता देते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर सोशल हेल्थ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल, और जो सब्सक्रिप्शन के बटन के साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, तो आपको हमारी जो नई नई वीडियोस आई है उसके नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।